दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में अपने गुलाब के पौधे की एयर लेयरिंग कर सकते हैं और फ्री में ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको गुलाब के पौधे की एयर लेयरिंग करके दिखाई थी, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। हमारी इस एयर लेयरिंग जो हमने की थी इसमें रूट आना शुरू हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने भी गुलाब के पौधे की हमारी वीडियो को देखकर एयर लेयरिंग करना सीखी थी तो अब इसमें अगर रूट आ चुकी है तो इसको हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि लगभग 90% लोग यही मिस्टेक करते हैं और उनका गुलाब का पौधा खराब हो जाता है। क्योंकि इसमें रूट आ गई इसका मतलब ये नहीं है आप इसको कट करके लगा दें, इसको लगाने का सही तरीका भी आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ गुलाब के पौधे को कैसे लगाएं जिससे कि इसकी रूट खराब ना हो और इसमें ग्रोथ भी अच्छी रहे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए इसमें काफी रूट आ चुकी है। इसको लगाए हुए हमें लगभग 45 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इसको हमने जुलाई के महीने में लगाया था और अब अगस्त का पूरा महीना जा चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी होगी। मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों इसको लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले दोस्तों आपको सीख लेना है इसकी एयर लेयरिंग कैसे करते हैं। अभी भी समय है, अभी भी आप इसकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एयर लेयरिंग सीख लीजिए उस वीडियो पर जाकर जो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। उस वीडियो को देखने के बाद जब आपकी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो जाएगी इसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसको ट्रांसप्लांट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी तैयार करते हैं मिट्टी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के लिए हमारी जो नॉर्मल मिट्टी होती है वही मिट्टी हमने ले ली है। ये हमारी गार्डन की नॉर्मल मिट्टी होती है, वही हमने ले लिया। आप खेतों से मिट्टी लेकर आ सकते हैं या फिर अगर आपके घर में किसी पॉट में कोई मिट्टी बची हुई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक नया पौधा लगाएंगे तो इसमें आपको 2-3 एक्स्ट्रा चीजें डालनी होगी जिससे कि हमारे पौधे की रूट खराब ना हो। तो ये हमारी बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, इसमें हमने अभी तक कुछ भी नहीं मिलाया। बरसात की वजह से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसलिए इसको सबसे पहले आप अच्छी तरीके से धूप में सुखा लीजिए जिससे कि इसमें जितनी भी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। हल्की फुल्की नमी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप मिट्टी को धूप में सुखा देते हैं तो इससे होता क्या है मिट्टी में जितना भी फंगस होता है वो खत्म हो जाता है, आपकी जो मिट्टी होती है वो रिचार्ज हो जाती है। और इसके बाद हम इसमें जो दूसरी चीज मिलाने वाले हैं वो हमारे पौधे में बहुत ही जरूरी होती है डालनी। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास है राइस हस्क जिसको हम धान की भूसी भी कहते हैं। अब हम इसको मिट्टी में क्यों मिला रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मिट्टी में मिलाने के 2 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा, ये जो होती है ये खाद का भी काम करती है। जब ये डीकंपोज हो जाएगी, गल जाएगी तो ये आपकी मिट्टी बन जाएगी। और दूसरा काम ये होता है जब आप अपने पौधे में ज्यादा पानी दे देंगे तो ये पानी भी नहीं रुकने देगी। और इसके साथ ही आपके पौधे में नमी बनाने में भी ये काफी कामयाब रहती है। क्योंकि आपको पता होगा गर्मी के दिनों में आपके पौधे की मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है तो इसमें थोड़ी सी नमी भी होल्ड रहती है। तो आप इसको कोकोपीट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसमें कोकोपीट नहीं डालना चाहते हैं। तो इसको हम कितना डालेंगे, इसको हम लगभग 20-30% अपने पौधे में डाल देंगे। और ये काफी सस्ती मिल जाती है, आप कहीं से भी इसको लेकर आ सकते हैं, धान मिल वगैरह से आपको मिल जाएगी। इसको हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज जो डालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम जो इसमें दूसरी चीज मिला रहे हैं वो है हमारे पास नीम की खली। नीम की खली डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है हमारे पौधे में मिट्टी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी मतलब फंगस होते हैं वो हमारे पौधे में नहीं आते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी नीम की खली भी मिला लेंगे। नीम की खली भी काफी सस्ती मिलती है, आप किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से या फिर आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। अब हमने इसमें 2 चीजें डाल दी। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो उसके बदले आप इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, बिल्कुल सेम काम होगा। हल्दी पाउडर भी एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है जो कि आपके पौधे में फंगस को नहीं आने देती है, इसलिए आप इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं अगर आपके पास नीम की खली नहीं है या फिर कोई फंगिसाइड नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो हम अगली चीज मिलाने वाले हैं ये बहुत ही जरूरी होती है, ये हमने डाली है इसमें बोन मिल। अब दोस्तों इसमें हमने बोन मिल इसीलिए डाली है क्योंकि बोन मिल में 2 चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, एक कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। अगर आप एक नया पौधा लगा रहे हैं तो आपके पौधे में फास्फोरस की अगर कमी रहेगी तो इसकी रूट का विकास नहीं होगा। रूट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप इसमें बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बोन मिल डाल दी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा फंगिसाइड भी मिला देते हैं, अगर आपके पास कोई है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें ट्राइकोडर्मा डाल दिया है क्योंकि हमने इसमें सभी ऑर्गेनिक चीजें डाली हैं। और अब क्या करेंगे हम इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही कामयाब, बहुत ही असरदार मिट्टी बन जाएगी और इससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो भी काफी तेजी से होने लगेगी। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सभी मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मिट्टी हमारी अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब मिट्टी तैयार होने के बाद हमें एक पॉट लेना होगा। तो ये देखिए हमने चेंज का एक पॉट ले लिया है क्योंकि हमारी रूट अभी बहुत ही छोटी है। तो अगर हम किसी बड़े पॉट में अपने पौधे को लगाएंगे तो होगा कि उसमें बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से रूट गल जाएगी। इसीलिए जब भी आप छोटा सा पौधा लगाते हैं तो स्टार्टिंग में आप 6 इंच के गमले में लगाएं। तो ये देखिए हमने 6 इंच का जो पॉट ले लिया है, इसको इसमें नीचे होल भी होने चाहिए और होल अगर होंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकेगा। होल को भी कवर करना भी काफी जरूरी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे होल को कवर करने के लिए इसमें थोड़ी सी पत्तियां हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ये थोड़े दिन में डिकम्पोज हो जाएंगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मिट्टी भरना शुरू करेंगे। जो हमने मिट्टी भरी थी बनाई है वही हम इसमें भर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें मिट्टी भरना शुरू करेंगे और मिट्टी अच्छी तरीके से इस तरीके से दबा दबा के हमें भरनी होगी। क्योंकि दोस्तों जब आप इसमें मिट्टी दबा दबा कर अगर नहीं भरेंगे, अगर हम इसमें मिट्टी कम भरते हैं दोस्तों होता क्या डालेंगे तो पानी डालने की वजह से हमारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और आपकी जो पौधे की रूट होती है वो मिट्टी सही तरीके से नहीं पकड़ पाती है। इसलिए हल्के हल्के इस तरीके से आपको इसको दबाकर ही भरना है और आप इस तरीके से इसको भर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, या फिर आप जमीन पर इस तरीके से रखकर भी इसको ठोक ठोक कर भर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी जो ऊपर की मिट्टी है वो आसान तरीके से नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार से चलिए हम सबसे पहले मिट्टी भर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो एयर लेयरिंग की है उसको हम कट करेंगे और कट करने के बाद इसमें हम लगा के आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको हमें कहाँ से कट करना है, ये जो नीचे का हिस्सा है इससे हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए आसानी से इसको कट हम कर लेंगे थोड़ा सा नीचे से।
ये देखिए हमारी जो ये एयर लेयरिंग है हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मैं आपको इसको खोलकर दिखाता हूँ। इसमें काफी रूट यहाँ पर आ रखी है। ये देखिए कितनी ज्यादा इसमें रूट फैली हुई है। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। तो दोस्तों इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं सिखाता होगा जितना मैं आपको सिखाता हूँ। आपने और भी कई चैनल पर देखा होगा, लेकिन आपको किसी ने भी लाइव रिजल्ट नहीं दिखाया होगा। मैंने आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाया है। मैंने आपको एयर लेयरिंग करना भी सिखाई है और उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट भी दिखाया है। आपने जितनी वीडियो देखी होंगी उसमें आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलता होगा। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, हमने इसी पौधे पर एयर लेयरिंग की थी। और देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रूट। देखिए इसकी रूट कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर आ चुकी है। अब ये लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमें कुछ भी नहीं करना है। हल्के हल्के से मैं इसको लूज कर रहा हूँ और इसके बाद हम इसको ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं करेंगे। इसी तरीके प्रकार से हम इसको रख देंगे हल्के हल्के से इसको रूट को। अगर ये बहुत ज़्यादा नाजुक है तो इसको नहीं खोलेंगे, इसी प्रकार से रख देंगे तो इसमें रूट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक काम मैं करने वाला हूँ, ये जो हमने नीचे से कट किया है इसमें नीचे से फंगस ना लगे, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा हम फंगिसाइड भी लगा देंगे। फंगिसाइड लगाने का फायदा ये होगा, इसमें जो हमारी रूट होती है, रूट में मतलब नीचे की साइड से अगर फंगस लग जाएगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए हम इस तरीके से इसमें रूट में ये देखिए हमने फंगिसाइड लगा दिया है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें लगा सकते हैं हल्दी पाउडर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पौधे को लगाना शुरू करेंगे। इस प्रकार से हम इसको बीच में रखेंगे और बीच में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम साइड में से अब मिट्टी भरना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हम इसमें मिट्टी भरना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा अंदर और दबा कर रख देंगे। ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा अंदर इसको दबा कर रखेंगे और उसके बाद अब हम इसमें साइड में मिट्टी भरना शुरू करेंगे। बिल्कुल बीच सेंटर में हमें पौधे को रखना है, याद रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया मिट्टी को हमें इस तरीके से दबा दबा कर भरना है। इस प्रकार से हम मिट्टी को दबा दबा कर भरेंगे और मिट्टी को भरने के बाद इस तरीके से हम ये देखिए इसको अंदर कर देंगे। और ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ पर हमारी रूट आई है इसको थोड़ा सा दबाकर इसमें मिट्टी को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से भर देंगे। और ये देखिए फाइनली हमारा जो ये पौधा है लग चुका है। अब देखिए दोस्तों मिट्टी को हमने अच्छी तरीके से भर दिया है। मिट्टी को अच्छी तरीके से भरने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारी मिट्टी में थोड़ी सी नमी है लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी जरूर डालेंगे। जब भी आप किसी पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें आपको भरपूर पानी जरूर डालना चाहिए। पानी हम इसमें इसीलिए डालते हैं क्योंकि इसकी जो ऊपर की मिट्टी होती है जिसमें इसमें जो थोड़ी सी एयर रह जाती है वो नीचे बैठ जाएगी और हमारी जो मिट्टी है बहुत ऊपर तक आ जाती है। इसमें आप पानी डालेंगे तो मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी सी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। इसलिए आप किसी भी पौधे को जब भी ट्रांसप्लांट करें इसके बाद आप इसमें पानी भरपूर जरूर दीजिए। अब इसके बाद हमें इसमें दोबारा पानी नहीं देना है। दोबारा पानी देंगे तो फिर होगा कि इसमें कीचड़ हो जाएगी, रूट खराब हो जाएगी। इसीलिए अब हम इसमें दोबारा पानी जब भी देंगे जब इसमें थोड़ा सा हमें पानी की जरूरत लगेगी। ऊपर की मिट्टी 1 इंच या फिर आधा इंच की ड्राई हो जाएगी। अब इसको हमें रखना कहाँ है ये भी ध्यान से समझिए दोस्तों। इस पौधे को हमें अभी बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। धूप में रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इसको हम लगभग 15 दिन के लिए छाया वाले स्थान पर रखेंगे यहाँ पे कि इसको बिल्कुल भी धूप न लगे। और इसके बाद जैसे कि इसमें ये नई ग्रोथ आ रही है, ये ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपको इस पौधे को फिर धूप में रख देना है। तो बिल्कुल फ्री में अपने गुलाब के पौधे की एयर लेयरिंग कर सकते हैं और फ्री में ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये टेक्निक पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और इसी तरीके के नए नए गार्डनिंग के टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे यूट्यूब पर। और दोस्तों आपके घर में कौन सी वैरायटी का गुलाब का पौधा है आप ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।